बिहार के औरंगाबाद जिला के रमेश चौक में नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा राजा नारायण सिंह पार्क में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की माता हीराबेन के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें नेशनल एंटी करप्शन पदाधिकारियों ने हीराबेन के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 108 दीप जलाकर अपनी श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नेशनल एंटी करप्शन के बिहार प्रदेश प्रभारी आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री के बारे में मेरी बहुत गहरी संवेदना है। उनकी प्यारी माँ श्रीमती हीराबेन दुखद निधन पर भगवान की रचना में माँ बच्चे के बीच बंधन जैसा जो भाव है वो बिल्कुल ही अवर्णनीय है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूज्य माता जी हीराबेन जी के निधन पर अत्यंत दुख हुआ और लगातार विद्वज्जनों ने लगातार उनके बारे में चर्चा की और बताया कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम है लगातार पूरे देश में मनना चाहिए, जिससे समाज की जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहेगी। और लगातार देश में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यक्रम है वो लगातार चरम पर है और लगातार उन्होंने कामों के द्वारा जो है अपनी माता के निधन के बाद भी जो भी कार्यक्रम जहां होना था उसको उन्होंने रद्द नहीं किया। ये दर्शाता है कि उन्हें समाज में कितना प्रेम है और उसी मनोभाव से वो समाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार अच्छे काम के द्वारा जनता के प्रिय बने हुए हैं। तभी जनता लगातार दूसरी बार भी उन्हें जीत से जो है अवगत कराया और लगातार वो अच्छे काम के द्वारा जो है वो पूरे देश में इसकी प्रतिष्ठा को बहाल किए हुए हैं। और आज बहुत दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में उनके साथ पूरी जनता एक भाव में खड़ी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि औरंगाबाद में लगातार इस प्रकार का जो कार्यक्रम है लगातार देखा जा रहा है। जैसा कि आप दृश्य में भी देख रहे हैं, लोग श्रद्धा सुमन लगातार अर्पित किए जा रहे हैं। और जैसा आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, नेशनल एंटी करप्शन की टीम लगातार मनोभाव से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं रमेश चौक में। यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। जैसा कि सबको ज्ञात है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया है। हीराबेन जो कि लगभग सैकड़ों साल जो है वो पूरा कर सकी, 100 वर्ष की आयु के बाद जो है उनका निधन हुआ है। और प्रधानमंत्री जी को जैसा देखा गया है कि वो नंगे पांव जो है वो पूरा गतिविधि में वो ध्यान दिए हुए श्रद्धांजलि का। और सबसे बड़ा चीज़ है कि उन्होंने नंगे पांव ही सारा चीज़ जो है उन्होंने क्रियाक्रम को आगाज़ किया और किसी भी कार्य को, सरकारी जो भी कार्य है उसको बाधा नहीं होने दिया। बोले कि जो कार्यक्रम पहले से किया हुआ है वो अपने समय पर होगा। तो आइए बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, अनिल कुमार जी अधिवक्ता भी हैं, और इनसे बात करते हैं कि ये जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले मैं भारत माता को कोटिशः नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ मोदी जैसे विराट व्यक्तित्व को, जिसको ऐसे पुरुष को वह माँ धन्य है, वह जिसने भारत के इतिहास में श्री राम कौशल्या नंदन कहे गए, कृष्ण यशोदा नंदन कहे गए। वहीं आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी ऐसे यशोदा बेन के कोख से जन्म लेकर उस माँ के गर्भ को उन्होंने धन्य कर दिया। ऐसे माँ को, ऐसे पुत्र को कोटिशः नमन करते हैं जो भारत के गरिमा को दिन प्रतिदिन विश्व पथ पर स्थापित करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उस माँ को मैं सत सत नमन करता हूँ। क्या कहेंगे ये जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है हीराबेन जी के लिए? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह नेशनल एंटी करप्शन की टीम ने आज रमेश चौक के पार्क में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हमने ऐसे शख्सियत को खो दिया कि हर माँ को गर्व होता है कि अगर उसका पुत्र, अगर उसके उस अभिभावक को गर्व होता है कि उसका पहचान अगर उसके पुत्र से हासिल हो जाती है। तो हीराबेन माँ को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ कि जो ऐसे शख्सियत को हम पूरे देश ने हम लोगों ने खो दिया। और विशेष तौर पर यह एक की जर्नी नहीं, हम पूरे भारतवासियों के जर्नी के स्वरूपा हैं। और बहुत ही हम लोग को अफसोस है, लेकिन आज के 100 वर्ष में अपना उम्र उन्होंने पूरा कर चुका था। तो उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और उन्होंने एक ऐसा एथी किया कि लोग कहते हैं कि गरीबी में
बच्चों को भरण पोषण और एक अच्छा संस्कार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इस माँ ने वो उदाहरण दिया कि अगर आप संघर्ष कर सकते थे बच्चों को अच्छे संस्कार देकर आपका बच्चा देश में गौरवान्वित नाम कर सकता है। इसलिए इस माँ को कोटि कोटि मेरा नमन है। देश के प्रधानमंत्री की माता जी का निधन उनके कार्यकाल में ही हुआ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार। और आज जो यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है और ऐसे माता के लिए है जो ऐसे बड़े ओहदे पर जिनका पुत्र आसीन है, वैसे माता को गर्व बहुत है। और भारत के सभी माताओं को इससे सीख मिलता है। ये बहुत संस्कार वाली माँ है, जो संस्कार अगर इनमें नहीं झलकता तो ऐसे पुत्र का इन्होंने जन्म नहीं देता। और इनके कोख से प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मैं ऐसी माता को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। देश भर में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम मन रहा है और यहाँ औरंगाबाद में भी ये जो कार्यक्रम है लगातार विभिन्न संघों के द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें एंटी करप्शन की तरफ से आज चल रहा है, तो इसका कैसे देख रहे हैं इसको आप? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया। और हीराबेन माँ को सत नमन। और ऐसी माँ जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पुत्र को जन्म दिया, उन्हीं की छत्र छाया में रहकर आज वो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं। सो ऐसे माँ को विनम्र श्रद्धांजलि। रमेश चौक में जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री की माता जी का जो निधन हुआ है, तो उसके बारे में ये जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ हम लोग उनकी माता के देहांत होने पर शोक सभा आयोजित किए हैं और उनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की है। ये विश्व के सबसे बड़े, विश्व के नंबर 1 नेता का माँ थी जिनका देहांत हो गया। बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये ऐसी नेता की माँ थी जिसने भारत के भाग भविष्य वर्तमान सब बदल दिया और सब सुरक्षित करा दिया है। उनके लिए हम आपको बहुत आभारी हैं। भारत के प्रधानमंत्री का ये जो समय है अभी दुख का घड़ी का समय है, तो इस दुख की घड़ी में यहाँ औरंगाबाद के लोग क्या संदेश देंगे? पूरे औरंगाबाद के लोग शोक संतप्त हैं, बहुत ममाहत हैं और उनके साथ हैं। और वे आशा करते हैं कि भगवान मोदी जी को सहन शक्ति दे और शीघ्र ही भारत के और मजबूत करने में वो आगे बढ़े। प्रधानमंत्री की जो मां का जो निधन हुआ है उसके लिए यहाँ जो श्रद्धांजलि सभा चल रही है रमेश चौक में, तो क्या महसूस कर रहे हैं? इस तरह का माँ जो इस तरह का पुत्र को पैदा किया, धन्य माँ है जो मोदी जी ऐसे पुत्र का पैदा दिए जो धरती पर इस तरह का आदमी, ये हमारे लिए भगवान पैदा दे दिए हैं जो देश को कल्याण कर रहे हैं, सभी जनता को कल्याण कर रहे हैं। महान माँ को मैं नमन करता हूँ कि इस तरह का मोदी जी को हम लोग के बीच ये दुख की घड़ी में औरंगाबाद के रमेश चौक में जो है प्रधानमंत्री माता जी का जो श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो आज की जो है बात है, ये तो दुख की बात ही है। और हम लोग इस शोक सभा में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं और माता को हम भी नमन करते हैं कि उन्होंने अपने लगभग पूरी आयु को जो है पूरा किया है और दुनिया को देखा भी है। और इनके जो पुत्र हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके रूप में जो उन्होंने पुत्र दिया है और राष्ट्र को भी जो दिया है, ये एक सम्मानजनक बात है। और हम उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये जो श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया है एंटी करप्शन की ओर से औरंगाबाद में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है, तो इस श्रद्धांजलि सभा को कैसे देख रहे हैं? इस माता को
इस माता के प्रति समर्पण पूरे भारत का है और औरंगाबाद का विशेष रूप से ये माता ने ऐसे शख्स को जन्म दिया जो आज भारत देश को यहाँ कहाँ से कहाँ ला दिया। आज पूरा औरंगाबाद एंटी करप्शन के अलावा और भी जितने लोग हैं सब लोग इससे मर्माहत हैं। उसी को सुख दुख की घड़ी में हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, शोक संवेदना के साथ हैं और औरंगाबाद के समस्त नागरिक उनके साथ हैं। लगातार जो भी कार्यक्रम था, निधन होने के बाद भी अपने माता जी का उन्होंने कार्यक्रम को रद्द नहीं किया, तो इस विचार पर क्या कहेंगे? इसी विचार पर तो भारत की जनता उनके प्रति इतना आकर्षण बना हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी आप देखते होंगे कि साधारण सी कहीं पे कोई घटना घट जाती है, कोई मौत होती है, तो उनके श्रद्धांजलि सभा या उनके अंत्येष्टि के समय कितना भीड़ होता है। अब एक प्रधानमंत्री की मां के अंत्येष्टि में कितना साधारण तरीके से ये देखने से स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री का कितना सादगी पसंद है। चलिए, ये थे औरंगाबाद के रमेश चौक में एंटी करप्शन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम श्रद्धांजलि का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रखा गया था, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी राय दी। सभी ने बताया कि जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है पूरे देश में मन रहा है, उसी क्रम में यहाँ औरंगाबाद में विभिन्न संस्थाओं द्वारा ये किया जा रहा है। और लोगों ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी लगातार संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे और उनकी माता का योगदान जो है वो इसमें काफ़ी बहुत बड़ा है। और साफ साफ उन्होंने बताया कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम को हम भूल नहीं सकते हैं और इस तरीक़ा का कार्यक्रम के द्वारा लगातार एक समाज में एक मैसेज जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब ऐसा सोच सकते हैं जो जनता के बारे में, लोग के बारे में, तो एक आम आदमी कभी हमसे दूर नहीं हो सकता है। उसकी सारी समस्याओं का जो है वो उपचार लगातार होते रहेगा और समाज में जो है कोई भी कार्य जो है वो लगातार सफलतापूर्वक होते रहेगा।